कोज़ा इज लेटेस्ट जमाने का खुलजा सिम सिम। अब आप अपने घर को उंगलियों के इशारों पर कंट्रोल कर सकते हो, नॉट लेस देन मैजिक। स्मार्ट स्विचेस जो है, स्मार्ट डोर लॉक्स के वॉइस कमांड गैजेट, एलेक्सा है, गूगल होम है, कर्टेन मोटर्स जो आती है, राइट। एलेक्सा टाटा। अब मैं अपने वर्ड से ही मेरा पूरा घर कंट्रोल कर सकती टेक्नोलॉजी आपके बजट के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। सूरत से हम ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। हूँ। बट करेंटली हमारे 100+ डीलर्स है पैन इंडिया में। B2B नेटवर्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क। डे बाय डे इसका बिजनेस बढ़ने ही वाला है, इसके इंस्टॉलेशन बहुत बढ़ने वाले हैं। घर तो कभी हम कम हुए तो है ही नहीं। अपने बिजनेस को होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, सो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन विद कोज़ा ऑटोमेशन। बट आफ्टर सेल्स कोज़ा 5 years की तो एक तो वारंटी देती है, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट घर पे जाके दे के आ सकते हैं। बेसिकली विद कोज़ा होम ऑटोमेशन, लिव लाइफ किंग साइज। अब आप अपने घर को उंगलियों के इशारों पर कंट्रोल कर सकते हो, नॉट लेस देन मैजिक। होम ऑटोमेशन के जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। मुझे और कई लोगों को काफी डाउट्स हैं, सो लेट्स क्लियर देम आउट विद चिराग ओझा, द CEO एंड फाउंडर ऑफ कोज़ा होम ऑटोमेशन। हेलो सर। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मैंने होम ऑटोमेशन के बारे में काफी सुना है, एग्जैक्टली क्या है ये होम ऑटोमेशन? इट्स अ नाइस क्वेश्चन, बट होम ऑटोमेशन का आंसर देने से पहले ऑटोमेशन बेसिकली क्या है? समथिंग दैट रिड्यूस योर एफर्ट्स, राइट। अब एफर्ट्स इन द सेंस, यदि घर की होम ऑटोमेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमें कर्टेन ओपन करना है, राइट। अब कर्टेन को हम मल्टीपल वे से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैनुअल हो तो हमें वहाँ जाके उसको ऑपरेट करना होता है, राइट। फॉर सम एज ऑफ ग्रुप के लिए शायद कंफर्टनेस न भी हो उसको ऑपरेट करना। तो होम ऑटोमेशन एक ऐसी फीलिंग देती है जो दैट रिड्यूस योर एफर्ट्स इन योर ओन हाउस, राइट। तो बेसिकली कर्टेन के जैसे ऑपरेशंस मैंने आपको बताए, ऐसी लाइट्स है कि जो उसको हम स्मार्टली ऑपरेट कर सकते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग द वन टच इन द मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। ऐसे मल्टीपल सीन क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे कि हम घर से बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे हमने एंट्री बोर्ड जो है, स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है, उसको एक वन टच किया और पूरा घर बंद हो गया, राइट, एग्जिट मोड। तो एक ही चीज से, एक ही कमांड से मल्टीपल चीज हम यदि ऑपरेट कर सकते हैं, दैट रिड्यूसेस योर एफर्ट्स। यदि आपका ऐसा भी कोई बार फियर रहता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ या शायद मेरी लाइट्स ऑन रह गई होगी, फैन ऑन रह गया होगा, सो ये फियर भी इससे दूर हो सकता है। सो इन द शॉर्टर वे में बोलूँगा, होम ऑटोमेशन वो आपकी एफर्ट्स को, आपकी घर के अंदर को लाइफस्टाइल जो है लग्जरी में आपको कन्वर्ट करके दे सकता है। So this is what basically home automation is. This is amazing, sir. मतलब मैं अपने वर्ड से ही मेरा पूरा घर कंट्रोल कर सकती हूँ। That's outstanding. तो अभी मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। आप मुझे प्लीज बताइए कि होम ऑटोमेशन में और एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है? राइट। यदि टेक्नोलॉजी में बात करने जाए ना, तो बेसिकली ऑटोमेशन, ये होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में बेसिकली 2 टाइप की टेक्नोलॉजी ऑपरेट होती है, एक वायर्ड टेक्नोलॉजी और एक वायरलेस। सो वायर्ड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत पहले हो गया था, बिकॉज ये एक्सटेंडेड वर्जन है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। सो जहाँ पे घर को पूरे इलेक्ट्रिसिटी और जो लाइट्स है, हमारे जो भी अप्लायंसेस है, उसको वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करते हैं और एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होता है। सो वो यूनिट को स्मार्ट करने के बाद वो पूरा ऑपरेशन होता है, राइट। बट सेकेंड पार्ट में देखने जाओ तो वी आर मोर फोकस्ड ऑन टू वायरलेस ऑटोमेशन, राइट। सो वायरलेस ऑटोमेशन में बेसिकली बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ज़्यादातर इसमें क्या एडवांटेज है कि एग्जिस्टिंग वायरिंग सिस्टम को हमें लगा देना है और वहाँ पे अपने जो स्मार्ट गैजेट्स लगाने हैं, राइट। कर्टेन मोटर्स है, स्मार्ट स्विचेस भी है, फॉर एग्जांपल लाइटिंग डिमिंग कंट्रोल करना है, तो ये सारी कंट्रोलिंग जो वायरलेस से होता है। और इसमें मल्टीपल कंपनीज अलग अलग प्रोटोकॉल से यूज़ होती है, जैसे कि हम यूज़ करें वाईफाई प्लस ब्लूटूथ के हिसाब से हम कंट्रोल करते हैं। और सेकंड ऑप्शन आता है ZigBee प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। बहुत अभी अपकमिंग टेक्नोलॉजी में मैटर टेक्नोलॉजी भी आ रही। सो वायर ऑटोमेशन में मोर इनटू, वायरलेस ऑटोमेशन में मोर इनटू ऐसा एडवांटेज है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम घर को भी हम स्मार्ट बना सकते हैं। सो बेसिकली एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं दूँ तो ये है कि वायर्ड एंड वायरलेस का आप कॉम्बो भी बना सकते हो और ये टेक्नोलॉजी आपके बजट के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। सो चिराग सर, ये जो स्मार्ट टच स्विचेस हैं, ये एग्जैक्टली घर के कौन से अदर होम डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस, होम डिवाइसेस के साथ इन द सेंस कि कैसा है कि स्मार्ट स्विचेस जो है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, उसके साथ आप मल्टीपल, जैसे कि स्मार्ट डोर लॉक्स, राइट, आपके वॉइस कमांड गैजेट्स,
जैसे कि एलेक्सा है, गूगल होम है, Yeah. राइट, कर्टेन मोटर्स जो आती है, राइट, ऐसे डिवाइसेस जो आते हैं जो सेंसर्स रहते हैं, वायरलेस सेंसर्स, जैसे कि डोर ओपन हुआ तो हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि समवन इज देयर या फिर समवन हैज ओपन द डोर, तो वो नोटिफिकेशन हमें मिलता है। सो इन शॉर्ट जो यदि स्मार्ट डिवाइसेस बोलने जाए तो वायरलेस डिवाइसेस जो भी हो, जो एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करता है, वॉइस कमांड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कर्टेन्स और जो हमें ड्राइव कंट्रोल यूज़ करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल डिवाइसेस वायरलेस के प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम इसको डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे सिंपल स्टेटमेंट में बताना चाहूँ हमारे व्यूअर्स को, तो ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट 80 to 90% जितना आपने कहा, लाइट्स, फैंस, आई कैन कंट्रोल माई कर्टन्स, यस, आई कैन कंट्रोल AC. माई डोर, आई कैन कंट्रोल माई एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ओके, होम थिएटर है, देन आई कैन आल्सो कंट्रोल माई होम थिएटर सिस्टम। कर सकते हैं, यस, ओके, दैट्स अमेजिंग। राइट। सो ऑडियो वीडियो विजुअल्स जो है उसको भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एसी है, अब Yeah. एसी ज़्यादातर स्मार्ट्स नहीं होते, हम उसको ऑपरेट कैसे करते हैं कि बाय रिमोट कंट्रोल, राइट। अब रिमोट ऑलवेज घर के अंदर कोई बार सेल खत्म हो जाता है या फिर बच्चे खेलते खेलते कहीं पे तोड़ दिया या कहीं पे गुम हो गया और उसी टाइम हमें यदि ऑपरेट करना हो, राइट। सो इन सब केस के अंदर यदि हम वॉइस कमांड से ऑपरेट करें, फॉर एग्जांपल एसी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसे सीन भी क्रिएट कर सकते हो यदि आप घर के पास आ रहे हो और घर के 200-300 मीटर दूर हो और टेम्परेचर बाहर का 35 प्लस हो, राइट, तो वो आपके डिस्टेंस को सेंस कर लेगा कि यू आर टूवर्ड्स टू होम, और घर के रेडियस में आप एंटर होगे तो वो अपने आप एसी ऑन कर देगा। सो दिस इज द वे ऑफ ऑटोमेशन कि होम ऑटोमेशन को हम कौन से लेवल तक एडवांटेज बना सकते हैं, तो ये बहुत कुछ इसमें हो सकता है। दिस पार्ट इज बेस्ट, स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड में ये होता है कि हमारे रिमोट्स खो जाना लाजमी है, सो वी हैव होम ऑटोमेशन। एग्जैक्टली, परफेक्ट। सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोजा की टच स्विचेस कैसे काम करती हैं और क्या चीज इसे यूनिक बनाती है? डेफिनेटली, क्योंकि हम जो पहले जब डेवलप भी करते हैं ना तो फीचर्स पे बहुत फोकस करते हैं, राइट। तो कोजा की टच स्विचेस जो स्मार्ट पैनल्स के बारे में सब लोग जानते हैं, तो इसको हम यूनिक बनाने में पहले तो इसमें वेरिएंट बहुत है। फॉर एग्जांपल इसमें हम एंटी स्क्रैच एक्रेलिक भी यूज़ करते हैं, पॉलीकार्बोनेट मैट शीट भी यूज़ करते हैं, जिसको मैट लुक पसंद आता है उनके लिए मैट भी कर सकते हैं, टफ एंड ग्लास भी आते हैं मॉडल, और एक होराइजन प्रो सीरीज जो हमारी है उसके अंदर तो हम क्या ही मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोरियन हो गया, मेरे पीछे यदि स्विचेस लगी उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो उसके अंदर विनियर भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर का जो फर्नीचर लुक है उसमें यदि आपको फ्लैश करना है उसके अंदर फ्लश करके, तो वो पूरा वही मटेरियल यूज़ करके हम टच पैनल भी बना सकते हैं। सो बेसिकली एडवांटेज देखने जाए तो कस्टमाइज पैनल्स भी वी हैव। यदि रेगुलर मॉडल में यदि दूसरी कंपनी जो कॉम्पिटिटर्स हमारे जो देते तो उसके वेरिएंट में भी अपने पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल मटेरियल्स भी है। अब यदि इंटरनल फीचर की बात करने जाए तो आइकन्स जो है, दैट आइकन्स आर आल्सो कस्टमाइज्ड। आप यदि आपने हैंगिंग लाइट्स है तो आप हैंगिंग लाइट का आइकन यूज कर सकते हो, यदि आप कर्टेन है तो कर्टेन का आइकन यूज कर सकते हो, फैन, एसी, मतलब जो अप्लायंसेस यूज कर रहे वही आइकन्स हम टच पैनल पे दे सकते हैं। तो इससे क्या एडवांटेज मिलता है कि मान लो अननोन पर्सन है, तो अननोन को क्या होता है कि ये कौन सी स्विच किससे काम कर रही है, राइट, तो उसको ढूंढने की उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। उनको मान लो एसी का सिंबल है, जस्ट एसी सिंबल पे टच करो तो एसी फंक्शन हो जाएगा, राइट। कर्टेन्स पे टच करो, तो बेसिकली हम वो भी ऑप्शन देते हैं। या फिर हमारी फिक्स डिज़ाइन है, बहुत लोगों को ज़्यादा कस्टमाइज नहीं भी पसंद आता है, तो वी मेक इट सिंपल कि आपको यदि स्क्वायर, राउंड, जो मैथमेटिकल या जो भी नंबर्स हो, तो वो सारा कुछ ऑप्शंस तो दे ही सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पैनल इज ये मल्टी कलर है। मतलब कोई बार क्या होता है कि आइकन्स जो है ना वो भी इंडिकेशन तो होता ही है। तो फॉर एग्जांपल किसी को कोई कलर फोबिया होता है, या फिर मुझे ग्रीन कलर पसंद नहीं है, मुझे ये रेड नहीं पसंद है, ब्लू नहीं पसंद है, राइट। सो हर एक की अलग अलग सब चॉइस होती है। वो चॉइस को फुलफिल करने के लिए हमने बेसिकली मल्टी कलर कर दिया। सो वंस दिस पैनल इंस्टॉल्ड, आपको कभी भी इच्छा हो तब आप इसके आइकन्स के कलर चेंज कर सकते हो। और सेकंड पार्ट, रात का यदि टाइम देखें तो ये लाइट्स होती है, तो शायद बहुत लोगों को लाइट भी पसंद नहीं आती, तो इसको आप ऑटो डिमिंग मोड में भी रख सकते हो। तो रात होते ही अपने आप इसकी जो आइकन्स है ना वो उसके ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी, तो आपको मतलब आंख में उसकी लाइट्स चुभेगी भी नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कोजा के फीचर है जो हमने एक्चुअली इंडियन मेंटालिटी, अपने जो क्वेश्चन है, जो कंफर्टनेस है,
क्योंकि बेसिकली हमें कंफर्ट तो चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। सो इतनी कंफर्टनेस देने के बाद भी इसमें लिस्ट आउट यदि करने बैठेंगे तो शायद मुझे 10-15 टॉपिक और बहुत बताने पड़ेंगे कि क्या है। बट बेसिक जो हमने जो बताया आपको कि ये ऐसे सारी, और बेस्ट पार्ट वायरलेस तो है ही, तो इसके साथ आप मल्टीपल सिनारियो यूज कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल एक बार टच करने से मेरा पूरा घर बंद हो जाए, राइट? फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मल्टी रूम है, हर एक रूम में तो हम देखने जाएंगे नहीं कि क्या ऑपरेट हो रहा है, वहाँ पे बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक ही सीन टच पैनल में ऐसा भी मल्टी मोड हमारा एक फंक्शन है, मल्टी मोड कनेक्शन फंक्शन। तो उसमें एक ऑप्शन यूज करने के साथ सामने वाला जो भी बोर्ड हो या फिर दूसरे रूम बेडरूम हो तो वो बेडरूम को ये ऑपरेट कर सकता है। तो इसको वायरलेसली आप अनलिमिटेड स्मार्टनेस इसका यूज कर सकते हो। आई एम स्टन्ड। मतलब द वर्किंग इज 100 on 100, साथ में लुक्स में भी 1000 on 1000 चीजें मिल रही हैं आपको। दिस इज अमेजिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिराग जी, लुक एट द टेक्नोलॉजी ड्रिफ्ट। पहले हम टिकटॉक वाली जो बस ऊपर नीचे होती थी वो स्विचेस यूज करते थे, एंड नाउ आर दीज डेज जहाँ पर स्मार्ट स्विचेस यूज हो रहे हैं। सो चिराग जी, कमिंग टू द पॉइंट कि अगर फंक्शनैलिटी की बात करें और एस्थेटिकली लुक्स के बारे में बात करें तो हमारे जो स्मार्ट स्विचेस हैं वो टिकटॉक स्विचेस से बेटर कैसे हैं? पहले तो बताने जाए तो बहुत सारे मामले में डिफरेंस तो है, बट यदि नॉर्मल स्विच की बात करें, जो टिकटॉक स्विच जो आपने बताया, तो टिकटॉक स्विच का ऑपरेशन क्या है? वी हैव टू गो देयर, वहाँ पे हमें ऑपरेट करना है, फिर जो भी ऑपरेट होगा ऑपरेट होके हम उसको, बेसिकली यही मेथड होती है यूज़ करने की, राइट? और उसमें ये भी होता है कि ये ऑन किया, अरे यार ये काम नहीं, मुझे ये स्विच ऑन नहीं करनी थी, दूसरी करनी थी, तो उसको बंद करके दूसरी ऑपरेट करते हैं। तो दिस इज व्हाट हम सारे लोग, मतलब ये यदि हम अभी जो एज जोन में है तो हमने नॉर्मल स्विच तो देखी हुई है, तो शायद ये है कि वहाँ पे हम क्या होता था कि बस बंद कर दिया, दूसरी ऑन करके आ गए। कोई बार तो ऐसा भी होता था अंधेरे में करना है तो पूरा हाथ ही लगा देते थे, शायद सारी स्विच ऑन हो जाए और हम ऑपरेट कर देते। बट टुवर्ड्स टू स्मार्ट स्विचेस, राइट? तो ये सारे ऑप्शंस इसमें हम इसको अपग्रेड कर दिए, क्योंकि आपने नॉर्मल टिकटॉक स्विच की कंपैरिजन करें तो नॉर्मल जो जैसे कि हम कीपैड मोबाइल यूज़ करते थे, राइट? तो उसका मेन क्या था? एक रिंग बजना और कम्युनिकेट करना, और उसके अंदर मल्टीपल स्विचेस आती थी, राइट? तो कम्युनिकेशन वे तो जो था वही है, यहाँ पे भी ऑपरेशन मोड जो है वही है, राइट? बट अपग्रेड क्या हुआ? हम अपग्रेड हो गए स्मार्टफोन पे। उससे क्या होगा? हमारी लाइफ बहुत क्वेश्चंस के अंदर, मतलब बहुत मायने में स्मार्ट होगी। हमें कुछ किसी से कनेक्ट करना हो, किसी को वीडियो देखना हो या किसी भी कुछ भी इवन सर्च करना हो, नॉलेज लेना हो, राइट? तो सारी चीज़ हम एट अ मोमेंट ले लेते हैं बाय द स्मार्ट। क्विक हो गया। सो स्मार्ट स्विचेस में भी ऐसा ही काइंड ऑफ एक रिवॉल्यूशनरी सब ये प्रोडक्ट्स आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिशन्स भी है, बट कॉम्पिटिशन के साथ साथ डेवलपमेंट भी बहुत है। तो यदि मैं टिकटॉक के सामने कंपैरिजन करने जाऊँ तो ये ऑपरेशन जो कोजा की जो स्मार्ट स्विचेस है वो तो एक तो टच से तो ऑपरेट होती ही होती है। तो जो मैंने बताया ना कि रात को सारी स्विच ऑन करनी पड़ रही थी, वो नहीं, इसमें पर्टिकुलर पता है कि मुझे यही करनी है, तो हमें अंधेरे में भी दिखने वाला है, तो हम सिर्फ उसको टच करेंगे, उतनी लाइट मेरी ऑन हो गई, राइट? उसको टेकिंग फॉरवर्ड तो हम उसको मोबाइल एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरनेट के साथ यदि कनेक्टेड हो और वर्ल्ड में कहीं पे भी घूमने गए हो तो वहाँ से अपने आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। जस्ट आपको IoT प्रोडक्ट है तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट मस्ट होगी, तो आप इंटरनेट के साथ यदि कनेक्टेड हो, आप यदि आपके घर के बच्चे मतलब घर में खेल रहे हो या कुछ भी ऑपरेट कर रहे हो, रात को सो गए और कुछ लाइट ऑन रख के भी सो गए, राइट? तो आप ऑपरेट कर सकते हो कहीं से भी। इसको थर्ड ऑपरेशंस में देखने जाए तो वॉइस कमांड से कर सकते हो, राइट? तो वॉइस कमांड के अंदर क्या होता है कि एक सीन क्रिएट कर दिया आपने, एक ही वर्ड बोल रहे हो, बहुत कुछ ऑपरेट हो जाएगा, राइट? हमने तो ऐसे बहुत सारे सीन क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यदि गुड बाय भी बोलते हैं एलेक्सा को, तो अपने आप वो सारा बंद कर देंगे, राइट? हिंदी में मैं बोलता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दिखा दो, एलेक्सा टाटा। राइट, दैट्स सो क्विक। एग्जैक्टली। तो आपको जस्ट बोलना है और यहाँ पे ऑपरेट होना शुरू हो गया, राइट? सो बेसिकली पहले हम छोटे थे, हम सुनते थे खुल जा सिम सिम और गुफा खुल जाती थी। सो नाउ इट्स लाइक कोजा इज लेटेस्ट, अभी लेटेस्ट जमाने का खुल जा सिम सिम। एग्जैक्टली। तो आप स्मार्टली तो बहुत कुछ यूज कर सकते हो इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट टिकटॉक स्विच और होम ऑटोमेशन स्विच में क्या डिफरेंस। ऑपरेट तो हमें वही करना है ना, जो नॉर्मल स्विचेस है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वही, बट द वे ऑफ यूजिंग इज नाउ डिफरेंट।
आप आपके कंफर्टनेस से यूज कर It's सकते now हो। easy, it's quicker and it's smarter एग्जैक्टली। and it's stylish also. आपने एस्थेटिक की बात की, Yeah. तो एस्थेटिक में यदि आपने बताया ना, मैंने पहले भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि आप आपके वॉल के हिसाब से भी सेट कर सेट सकते कर सकते हैं। हो। ग्लास ऑप्शन है, एक्रेलिक ऑप्शन है, बहुत प्रीमियम दिखते हैं स्विच बोर्ड्स। तो आपने जो इन्वेस्ट भी किया है ना स्मार्ट स्विच में, तो वो उभर के बाहर निकल जाता है। Yeah, that's true. In fact, the switches जो आपके पीछे लगे हैं, they are really stylish. They are real good designs. एग्जैक्टली। Yeah. अब मान लो कि मैं इसको ऑन भी करो, अभी ऑफ तो हो गया, अब मैं इसको ऑन करवाना चाहता हूँ बाय वॉइस कमांड, राइट? तो मैं जस्ट, मुझे एक ही पूरा वर्ड है, जैसे कि राम राम भी बोल सकते हैं हम, एलेक्सा राम राम। રામ રામ આવ વિશે પૂજા ઓટોમેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। एक्सेल। I am amazed. तो I देखो love ये it. सीन के अंदर कर्टेन भी ओपन हो गया, आपके पीछे यदि कर्टेन है तो देखो वो एक सीन वर्ड यूज करने में से कर्टेन भी ओपन है। सो दिस इज व्हाट आप ऑटोमेशन का एडवांटेज ले सकते हो। So हर फैमिली मेंबर जब भी घर बनाता है, मेजर कंसर्न इज घर की सिक्योरिटी और फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी। सो होम ऑटोमेशन घर की सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। यदि सेफ्टी की कंसर्न बात करें तो घर के अंदर एंट्री होते हैं हम, वहाँ से सेफ्टी शुरू हो जाती है, राइट? तो एंट्री के अंदर हम डोर लॉक्स लगा सकते हैं, तो वो स्मार्ट है। तो स्मार्ट डोर लॉक क्या एडवांटेज देते हैं? तो कीलेस एंट्री हो जाती है। कभी भी हम एंट्री करें तो उसके लॉग्स भी हम ले सकते हैं कि कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया, कब ओपन हुआ था, राइट? तो वो लॉग्स भी ले सकते हैं। वीडियो कैमरा से बात कर सकते हैं कि बाहर कौन आया है। मान लो पार्सल वाला आया तो हमने 2-वे कम्युनिकेशन कर लिया, तो हम वहाँ पे पार्सल रखवा के उसको वहाँ से वापस भी भेज सकते हैं, राइट? तो एक एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू स्मार्ट सिस्टम में स्मार्ट डोर लॉक्स हो गए। अब घर में अंदर एंटर होते हैं, राइट? एंटर होते ही एक तो स्विच बोर्ड्स आते ही, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आती है। तो एंटर होते ही एक मान लो कि एक सिनारियो जनरेट करता हूँ कि इवनिंग का टाइम है, आप कीलेस एंट्री कीलेस एंट्री घर में कर लिए, उसके बाद अंधेरा है, तो आपने ऐसा सीन क्रिएट किया है कि इफ ये स्मार्ट डोर लॉक रात को ओपन होता है आफ्टर 7 PM, तो जैसे ही अनलॉक होता है तो मेरी घर की लाइट शुरू हो जानी चाहिए, राइट? तो आपने एंटर किया, राइट, रिमोटली या फिर आपने बाय थंब से, फिंगरप्रिंट से किए हो या कोई भी मेथड से, बट जैसे ही वो अनलॉक होता है स्मार्ट डोर लॉक, तो अपनी लाइट्स शुरू हो जाती है। अब इसको हम सेफ्टी और उसके कंसर्न से देखने जाए तो मान लो कोई अनऑथेंटिकल पर्सन आता है और यदि वो लाइट शुरू हो जाती तो उसको पहले तो सब अंधेरे में वो कंफर्ट होते हैं, बट हमें तो उजाला चाहिए। तो जैसे ही लाइट होगी तो दे विल फील लाइक कि ये लाइट्स क्यों शुरू होगी, कैसे ऑन होगी, तो वो वहाँ से शायद बैक हो सकते हैं, राइट? तो और सबसे पहले तो वो पर्सन आते हैं तो वो तो स्मार्ट डोर लॉक है तो वैसे तो खुलने वाला नहीं, बाय चांस कैसे भी खोल दिया तो ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं कि आप इसको सेफ्टी यूज कर सकते हो। अब इसके आगे देखने जाए तो आप घर पे हो नहीं, घर से बाहर हो, किसी ने डोर लॉक खोला या फिर किसी ने अनवांटेडली लाइट्स ऑन किए और आपने नोटिफिकेशन मोबाइल में सेट किया हुआ, तो इफ समवन ऑन द लाइट्स या फिर डोर लॉक ओपन करता है तो आपको अगेन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किसी ने लाइट ट्रिगर की है। तो आप देखोगे कि हम तो घर पे है नहीं तो लाइट्स कैसे ऑन हो गई। तो यू कैन चेक द कैमरा यदि आपने घर में डलवाया, या फिर आप किसी को फ़ोन करके पूछ सकते हो कि समवन इज़ देयर या फिर कोई गया है या क्या है। सो मल्टीपल वे के अंदर इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको बताऊँ तो अपने जो विंडोज़ है, तो विंडो यदि कोई ओपन करता है तो वहाँ पे यदि हमने वायरलेस सेंसर्स लगाए कि यदि कोई ओपन करता है तो वो नोटिफिकेशन मतलब हमें मिल जाएगा, या फिर आपने बजर लगाया तो वो बजर भी अपने आप वायरलेसली ऑपरेट होने लगे। तो जैसे ही बजर बजता है तो ये सेफ्टी कंसर्न भी इसमें फुलफिल हो जाती है, राइट? तो होम ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है आपको कंफर्टनेस के साथ साथ मल्टीपल वे के अंदर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, राइट? और आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, क्योंकि आप घर के बाहर हो, कोई बार हफ्ता भर बाहर जाना है या महीने बाहर जा रहा है तो घर का टेंशन तो रहता ही है, राइट? अब घर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होती है, राइट? शायद कोई कैश रखते या फिर कुछ भी रखते हैं हम, तो वो एक दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है कि वहाँ पे क्या होता होगा या क्या हुआ होगा, राइट? तो उससे यदि हमें एकदम मुक्ति लेनी है तो कोजा ऑटोमेशन इज देयर। नाइस, अमेजिंग। आई हैव दिस डाउट, व्हाट इफ फायर सिनेरियो घर पे हो रहा है, समझिए स्टार्ट हो रहा है, there's some flame in some corner of the house, right. तो वैसे सिचुएशन में स्मार्ट स्विचेस या होम ऑटोमेशन कैसे हेल्प कर सकता है?
इसमें भी हम स्मोक डिटेक्टर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्मोक डिटेक्टर हमने मल्टीपल रूम्स में या फिर कहीं पे भी लगा दिया और वो इंटरनेट के साथ स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर्स भी आते हैं, तो उसको लगा दिया और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो वंस यदि उसको स्मोक डिटेक्ट होता है तो वो नोटिफिकेशन बजर्स या मल्टीपल वे में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये टर्म्स के अंदर फायर सेफ्टी के अंदर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो होम ऑटोमेशन हम बेसिकली वी आर फोकस्ड ऑन होम ऑटोमेशन, बट ऐसी चीज़ आप ऑफिस में भी लगा सकते हो। यदि मान लो स्मार्ट सेंसर्स आपने ऑफिस में लगा दिया है, आपने टच स्विचेस के साथ इसको सिनेरियो सेट कर दिया है कि जैसे स्मोक डिटेक्ट हो, और यदि आप वाटरिंग सिस्टम भी स्मार्ट करते हो तो वो अपने आप कर देगा। स्मोक डिटेक्ट करके तुरंत वाटर सिस्टम स्टार्ट एग्जैक्टली राइट। तो आपको आपके सेफ्टी कितने एक्सटेंट तक घर में या ऑफिस में या होटल्स में करनी है, तो ये सारे मामले में आप ऑटोमेशन को यूज कर सकते हैं। कोजा की जो टच स्विचेस हैं उन्हें इंस्टॉल करना कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब यूजर्स क्या उसे खुद इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ, बेसिकली ये तो बहुत इजी है, क्योंकि नॉर्मल स्विचेस जो है उसका ही रिप्लेसमेंट है, ये रेट्रोफिट स्विचेस है राइट। तो इसमें ज़्यादातर इतनी एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए जितनी वायर्ड ऑटोमेशन में हमें चाहिए राइट। अब मान लो कि नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन है या फिर कोई सेमी टेक्निकल पर्सन है, तो उनको क्या जानना है कि लाइन और न्यूट्रल ये दो सेपरेट करने कि ये लाइन आ रहा है या न्यूट्रल आ रहा है, बाकी सब ऑफ, मतलब ये सब लोग जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ऑफ, मतलब जहाँ से हम लोड शुरू करते हैं, जैसे कि हमें एक बल्ब शुरू करना है राइट, तो मेन अपनी पैनल में लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है, और जैसे ही जिस बल्ब में मतलब मान लो कि एक ऑफ लोड है उसमें हम कनेक्ट करोगे तो वो सीधा वायरिंग हो गया। तो नॉर्मल स्विच बोर्ड का यदि किसी को वायरिंग आता है जो लाइन एंड न्यूट्रल को सेपरेट कर सकता है, तो दे कैन डू द वायरिंग, इसमें कुछ नई चीज़ तो है नहीं। बट इसको स्मार्ट यदि करना है तो फिर हमें थोड़ी एप्लीकेशन की थोड़ी नॉलेज चाहिए, या फिर हमारे पास ऐसे सिनारियो चाहिए कि ये होने से ये करना है या ये होने से ऐसा मुझे सीन जनरेट करना है। तो ऐसी चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए, वरना इंस्टॉलेशन तो मान लो कि जिनको नॉर्मल स्विच बोर्ड फिट करने आता है जो टिकटॉक स्विच है, तो वो तो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, और तो घर में यदि कोई टेक्निकल पर्सन हो तो वो भी यूज कर सकते हैं इसके। Okay, that sounds easy. Yes, very easy. So that is why ये retrofit touch switches है। तो इसके अंदर ऐसा है नहीं कि भाई कोई एक्सपर्टाइज हमें चाहिए ही चाहिए। तो आप कभी भी, कोई बार तो ऐसा भी हमें, जैसे कि कोरोना का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ से एक बार, क्योंकि उस टाइम पर्टिकुलर 2 महीने में कोई सर्विस देने की पॉसिबिलिटी थी नहीं राइट। तो उस टाइम में ऐसा कोई केस हुआ था हमारे साथ कि भाई फोन आया कि इसको मैं कैसे ऑपरेट करूँ, या फिर मुझे प्रॉब्लम आए तो क्या कर सकते हैं। तो हमने बताया कि सर एक ही स्विच में कुछ इश्यू था, तो बाजू की स्विच भी, मतलब फॉर एग्जांपल सेकंड नोड है वो शुरू था, तो जस्ट यहाँ से मैंने फ़ोन पे गाइडेंस दिया कि आप नॉर्मल इसको ओपन करके सबसे पहले घर के तो सारे डिवाइसेस बंद कर दो, मतलब एमसीबी आप गिरा दो, उसके बाद इसको ओपन करके आपके जो सेकंड ऑप्शन जो एक्टिव है उसमें आप लगा दो, आपका काम शुरू हो जाएगा। सो बाय जस्ट गाइडेंस ऑफ दिस, और उन लोगों ने काम कर लिया था। तो इट इज़ दैट सिंपल। ओके, ग्रेट। सो मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में जितना भी सुना, दे आर स्मार्ट, दे आर क्विक, दे लुक स्टाइलिश, दे वर्क एफिशिएंटली। तो इतनी सारी सर्विसेज अगर मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा पॉकेट पे हैवी होगा। सो कैन वी प्लान सम बजट अगर कोजा के प्रोडक्ट्स खरीदने हो? बजट, यस, बजट तो ऑलवेज होगा ही होगा, क्योंकि घर हम विदाउट बजट तो बनाते नहीं है, ऑफिस भी विदाउट बजट तो होगा ही नहीं। तो बजट के मामले में यदि मेरा एक्सपीरियंस, यदि आपको मेरा 7 साल का जो एक होम ऑटोमेशन में जो करियर रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि दिस इज नॉट दैट मच हैवी, मतलब पॉकेट पे इतना बर्डन नहीं करता, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से हमने बेसिकली 10,000 से भी लेके 10 लाख का भी ऑटोमेशन किया हुआ है एक ही घर के अंदर राइट। तो अब आपकी नीड को पहले तो हमें जानना है कि आपको क्या चाहिए राइट। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे तो मैं कुछ करना ही नहीं है और मुझे सब कुछ ऑटोमेटिक होना है, तो उसका बजट अलग प्लान हो सकता है। बट इफ यू आर सेइंग दैट कि मुझे एक बेसिक फील लेनी है ऑटोमेशन की, तो उस हिसाब से बजट प्लान करना है। बट इन ऑल केस यदि आप कोजा को प्रीमिटिव स्टेज पे यदि वहाँ पे बुला लेते हो ऑन द इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग से पहले भी, तो बहुत सारे केसेस के अंदर हम मतलब यदि पॉकेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट करने हैं तो आपको बेसिकली वायरिंग क्वांटिटी भी हम रिड्यूस करवा सकते हैं, स्विच बोर्ड्स की क्वांटिटी भी आप रिड्यूस करवा सकते हो। तो यदि इफ़ यू वांट टू गो विद द बजट, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि मुझे जाना है होम ऑटोमेशन। तो उससे क्या होगा कि आप जो ट्रेडिशनल वायरिंग मेथड है ना, उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा इटरेशन करके
आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, और क्वांटिटी जैसे ही कम होती है तो अपने आप बजट कम हो जाता है। अब यदि कोई बार ये क्वेश्चन आया है तो मैं आंसर यही दूंगा कि कोई बार हम ये सोचते हैं कि यार ऑटोमेशन की जो नॉर्मल स्विच, मतलब ये नॉर्मल स्विचेस तो मेरी 30-40 हज़ार में हो जाती है। फॉर एग्जांपल 40 हज़ार में मेरा 2 BHK फ्लैट हो जाएगा पूरा, और मैं यदि ऑटोमेशन करने जा रहा हूँ वही सिर्फ स्विच ही डाल रहा हूँ, स्मार्ट स्विचेस, तो ये तो मेरा 1 लाख तक जा रहा है, राइट? तो मेरा बजट तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हैवी हो गया। बट ये केस के अंदर आप यदि सोच रहे हो तो कोई बार हम ऐसा भी कर रहे हैं कि एक अदर एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम स्मार्ट एक डोर बना रहे हैं। अब डोर के अंदर हम लेमिनेट्स लगाएंगे, उसको कलर करवाएंगे, उसको CNC करवाएंगे, उसको एक आर्टिकल लुक देंगे, राइट? तो ये यदि प्रोसेस में एक कॉस्ट, एक यदि दरवाजे की भी कॉस्ट हम देखने जाए ना तो वो 25-30 हज़ार का कॉस्ट हो जाता है एक नॉर्मल एक डोर। यदि उसमें हम यूटिलाइज क्या कर रहे हैं? जस्ट द लुक, राइट? तो अब जो दरवाजा 5,000 में भी बन सकता था वो हम 25,000 तक ले गए, जस्ट फॉर अ लुक, अच्छा बेटर एस्थेटिक लुक देने के लिए। सो यही एग्जांपल यदि मैं स्विच के अंदर यदि कैरी फॉरवर्ड करूँ तो यदि नॉर्मल स्विच जो थी वो 30-40,000 में हो रही थी, उसको यदि लुक के साथ, फैसिलिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, कंफर्टनेस के साथ, फंक्शनलिटी के साथ, तो यदि कैलकुलेट करने जाए ना तो ये कॉस्ट है ही नहीं इतनी ज्यादा, राइट? तो यदि अगेन बट प्री प्लान करना हो तो आपको डेफिनेटली पॉकेट पे एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, ये तो हो गई बजट की बात, बट आई हैव दिस डाउट कि हर घर में हर उम्र के लोग होते हैं। वी हैव दादाजीज एंड दादी जीज जो शायद स्मार्टफोन से भी कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन अब ये है कि क्या सारे उम्र के लोग इजीली स्मार्ट स्विचेस को यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि एडवांटेज तो है, जैसे कि स्मार्ट स्विचेस जो है उसके रिप्लेसमेंट में यदि हम एग्जांपल ले तो स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन हर एक लोग तो यूज नहीं कर रहे हैं, बट ट्राई से हर लोग कंफर्ट तो होते ही जा रहे हैं, क्योंकि अब वो नेसेसिटी हो गई है, राइट? बट होम ऑटोमेशन इज द नॉट नेसेसिटी, राइट? वो आपको कंफर्टनेस दिलाता है आपके ही घर के अंदर। अब यदि हम एज जोन की बात करें तो जैसे कि मेरे बच्चे हैं, राइट? तो मेरे बच्चे 4 साल के, वो एलेक्सा बोल के काम तो कर ही सकते हैं। तो वो क्या है, उनको स्विच बोर्ड यदि पहुंच नहीं सकते क्योंकि एक हाइट पे है, राइट? और उनको ऑपरेट करना है क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट होता है। तो यदि हम डे इन डे आउट में यदि हम वॉइस कमांड यूज कर रहे हैं तो वो कैचअप कर लेते हैं। तो वो सेम कमांड उनको यदि सब बंद करना हो या शुरू करना हो ना, तो सेम कमांड वो यूज कर सकते हैं घर के अंदर। तो यदि छोटे बच्चे की बात करें ना तो वो वॉइस कमांड से बहुत कंफर्ट होता है। अब उससे ऊपर की एज जोन की बात करें तो ज़्यादातर जैसे कि अभी जो कॉलेज या फिर कोई एडल्ट की बात करें तो दे आर मोर कंफर्ट इन मोबाइल एप्लीकेशन। तो मल्टीपल सीन बना सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करके क्या क्या ऑपरेट करने, कैसे डिज़ाइन करना है घर को होम ऑटोमेशन के लिए मोबाइल में, एप्लीकेशन में, तो वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए तो ये परफेक्ट मॉडल है, क्योंकि उनके लिए एज लिमिट या ऐसा कुछ है नहीं। उनके लिए उल्टा ये होगा कि नॉर्मल स्विच क्या है, आज के स्मार्ट मतलब 21st सेंचुरी के अंदर तो हमें जाना ही चाहिए और स्मार्ट ही यूज करना चाहिए, राइट? तो उनके लिए तो कोई क्वेश्चन है नहीं। अब रही बात 40 to 60 के बीच में, राइट? तो उनके लिए एक ये है कि टेक्नोलॉजी भी यूज करनी है और पुरानी जो फील थी वो भी नहीं जाने देनी है, राइट? तो उनके लिए टच इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? क्योंकि कैसा है कि वो यूज टू थे टिकटॉक स्विच से, अभी ये टच आ गई तो यूज टू नेस जो थी उनकी, तो वो तो वहाँ पे मिस नहीं होगी, वहाँ जाके वो ऑपरेट तो कर ही सकते हैं, राइट? तो एक उनके लिए टच जैसे उनको जो चाहिए था वो मस्त। अब बात करें एजेड 60 प्लस, अब जैसे कि मैंने छोटे बच्चों की बात करी, दे आर मोर कंफर्टेबल टू वॉइस। अब 60 प्लस के अंदर भी यही हो सकता है, क्योंकि कैसा है कि नॉर्मल स्विच हो तो उनको खड़े होके बंद करने जाना है, तो वो तो बहुत डिस्कम्फर्ट है। मान लो कोई खड़ा नहीं हो सकता है, वहां नहीं पहुंच सकता, किसी को बुलाना है, फिर काम करवाना है, उससे अच्छा तो हम खुद ही कमांड दे दें, राइट? तो ऑटोमेशन इज फॉर ऑल एज। आप 3 साल के बच्चे से शुरू करके जितने भी एज लिमिट हो वहां तक इसको यूज कर सकते हैं। ये फैक्टर काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब बुजुर्ग हैं जो बेड रिडन हैं, जो उठ नहीं पाते हैं, घुटनों का दर्द है, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू। एग्जैक्टली, यस। कोई बार ऐसा क्वेश्चंस आते ही है क्योंकि हमारे घर में किसी को स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, स्मार्ट होम ऑटोमेशन कैसे यूज करेंगे, राइट? बट ये तो स्मार्टफोन से तो बहुत इजी चीज है। इसमें करवाना क्या है, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट करनी है, इससे ज्यादा तो कुछ ऑपरेट करना नहीं। किसी को ईमेल नहीं करना है, किसी को मैसेज नहीं करना है, किसी को टेक्स्ट नहीं करना है, किसी का फोन नंबर सर्च करके उसको कॉल नहीं करना है।
जो डेली रूटीन में जो सीन क्रिएट किए हुए हमने या फिर जो मोड्स यूज किए वो मोड्स को ऑपरेट करना है। सो बेसिकली एज जोन की यदि बात करें ना तो देयर इज नो एज लिमिट। आप बस चलना सीख गए, बोलना सीख गए, उसके बाद तो फिर होम ऑटोमेशन आप किसी भी एज जोन को दे सकते हो। सो एज जोन लिमिट्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा मैं एम्फसाइज इस चीज पे भी करना चाहूंगी दैट इट्स आल्सो लैंग्वेज फ्रेंडली। डेफिनेटली एनी लैंग्वेज, आप लोकल लैंग्वेज है यदि आप लिस्ट आउट करोगे ना, जो वॉइस कमांड जो फैसिलिटी है उसमें यदि लिस्ट आउट करोगे तो शायद हम जानते नहीं उतनी लैंग्वेजेस वो सपोर्ट करते हैं, राइट। जैसे कि हमारे घर में तो गुजराती ज्यादातर चलती, तो गुजराती भी काम करते हैं, हिंदी आते तो हिंदी तो यूज करते हैं, राइट। और इंग्लिश तो डेफिनेटली इट्स ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो वो तो होगी ही होगी। सो हर एक लैंग्वेज में हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सो विद दिस जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या होम ऑटोमेशन लंबे समय में पैसे बचाने में कुछ हेल्प कर सकता है? ऑब्वियसली आपने पॉकेट मतलब थोड़ा हल्का करके होम ऑटोमेशन किया तो बचाना तो पड़ेगा, राइट। क्योंकि अपनी इंडियन मेंटालिटी, यदि हमने कुछ बोया है तो पाना तो है ही। तो हमने यदि स्मार्ट होम ऑटोमेशन बोया है तो इसमें इन टर्म्स ऑफ रिटर्न बहुत मामले में आप इसको रिटर्न ले सकते हो। पॉकेट की डायरेक्ट बात करें तो आप एनर्जी सेव कर सकते हो। कोई बार ऐसा होता है कि बड़े घर के अंदर एसी ऐसे ही ऑन है, राइट, उसका रिमोट मिल नहीं रहा है, स्विचेस जो है वो सेंट्रली है, हम बैठे डिस्कशन में, मुझे ऐसे सोचा थोड़ी देर बात करूँगा, राइट। तो जो थोड़ी देर बाद का जो टाइम है 10 मिनट का, तो 10 मिनट में यदि मैं वॉइस कमांड से बोलता कि इसको ऑफ कर दे तो 10 मिनट जो एनर्जी कंजर्व हुई वो नहीं होती, राइट। यदि आप मोशन सेंसर्स यूज करते हो आज के ज़माने में कि कहीं पे भी जाओ, पोर्च एरिया हो या लॉबी हो या बाथरूम हो या बहुत जगह पे, वहाँ से गुजरो, लाइट्स ऑन हो जाएगी, चले जाओ लाइट्स ऑफ हो जाएगी। सो इन दिस के यदि आप पूरे बिल्डिंग का यदि मल्टी स्टोर बिल्डिंग हो, फॉर एग्जांपल 20 फ्लोर या 25 फ्लोर, हर एक फ्लोर पे लाइट्स पूरी रात ऑन रहती है। यदि आप सेंसर्स का यूज करते हो और यदि केस स्टडी, हमारे पास तो है ही ऐसी केस स्टडी, तो आप 2 या 3 साल में मोशन सेंसर का जो इन्वेस्टमेंट किया ना वो 100% बैक कर सकते हो, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका नियरली 60-70% रिड्यूस हो जाता है। तो वो 70% की जो कॉस्ट आपने इन्वेस्ट की है अभी, तो वो तो रिटर्न होने ही वाले। सो कार्बन जो एमिशन होता है उसमें भी आप आपका पार्ट दे रहे हो कि भाई हमने ऑटोमेशन यूज किया तो इलेक्ट्रिसिटी बचाई हमने, राइट। तो अब जैसे कि यहाँ एसी ऑन है, राइट, टेम्परेचर जो है 18 पे चल रहा है तो वो कांस्टेंट कूलिंग देता है। अब मुझे टेम्परेचर चेंज करना हो, जैसे कि ये 18 पे ही अभी अपना एसी 18 पे, अब मुझे इसको 26 पे करना, वॉइस कमांड से कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हो, राइट। अब जैसे कि मैं अभी वॉइस कमांड दे रहा हूँ आपके सामने, अलेक्सा कोजा एसी टेम्परेचर 26, रिप्लाई भी मिल गया, एसी 26 पे सेट हो गया। अब सोचिए बैठे बैठे मैंने होम ऑटोमेशन का यूटिलाइजेशन अगर इस पॉइंट पे हमारे पास कोजा होम ऑटोमेशन नहीं होता तो हम एक रिमोट ढूंढ रहे होते, एग्जैक्टली, फिर हम उसके अंदर 5-6 बार बटन दबा रहे होते 26 तक पहुंचने के लिए और उठ के हमारी ताकत वेस्ट है। एग्जैक्टली, तो ये आपका तो ऑब्जर्वेशन हो ही गया, राइट, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग अबाउट दिस फैसिलिटी। तो ये जो चीज जो हमने बताई कि 18 से डायरेक्ट 26 चले गए, तो एक तो आपने टाइम रिड्यूस हुआ, अपनी कंफर्टनेस लूज नहीं हुई, राइट। और हम जो मोड पे अभी अपना जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसको विदाउट डिस्टर्बिंग, एंड हमारे शूट टीम को भी मुझे नहीं बताना पड़ा कि भाई ये करना है, रिमोट ढूंढो, एग्जैक्टली, तो अपने आप हो गया ये। तो एडवांटेज आप बोलो ना, मैं पूरी रात बोल सकता हूँ क्योंकि इतने साल एक्सपीरियंस है, आप चाहो उतने सीन क्रिएट कर सकते हैं। बट एक चीज है इसमें नेसेसिटी, दैट इज इंटरनेट। कोई बार क्या होता है कि हमारे पास, क्योंकि ऑफ द ट्रैक में क्वेश्चन से थोड़ा अलग बोलो, कोई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अरे यार ये ऑपरेट नहीं हुआ, टच कर रहा हो रहा है बट मोबाइल से नहीं हो रहा है, या फिर मोबाइल से बाहर निकल गया, मोबाइल में मिल नहीं रहा है, राइट। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो यूज टू नेस से आए या फिर इंटरनेट की फैसिलिटी से आए। यदि आप IoT प्रोडक्ट को 100% नेट दे रहे हो ना, इंटरनेट और इन गुड स्पीड और उसकी नेटवर्क फैसिलिटी अच्छी है, तो बहुत फ्लॉलेस काम करेगा और क्विक है। ऐसा भी नहीं कि वो अब घूमता रहेगा फिर यहाँ पे इफेक्ट करेगी, नहीं, ऐसा भी नहीं कि 5 बार अलेक्सा 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 बोलना पड़े, जस्ट वन कमांड इट्स वर्किंग, राइट। एग्जैक्टली, या दैट्स ट्रू। सो बेसिकली अगर मेरे क्वेश्चन का मैं सम अप करूं तो ये रिसोर्सेज भी बचा रहा है, मदर नेचर को भी कहीं ना कहीं हेल्प कर ही रहा है, एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है फॉर अ लॉन्ग टर्म। अमेजिंग।
तो जहाँ तक मैं जानती हूँ होम ऑटोमेशन के कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं इन लॉन्ग टर्म, यस लेकिन नेक्स्ट 5 से 10 साल में आप होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री को कहाँ एग्जैक्टली देखते हो? इसका थोड़ा जनरलाइज या फिर ब्रॉडर वे में आंसर देना चाहूँगा। यदि आप कोई भी इंडस्ट्री हो, एक परसेंटेज से ग्रोथ होती है, राइट? तो उसका सम अप देखने जाओ तो पिछले 5 साल से CAGR उसका जो ग्रोथ है, क्यूमुलेटिव ग्रोथ जो हो रहा है, तो यदि कैलकुलेशन देखने जाए तो मैंने जहाँ तक स्टडी देखी है, जितना ऑब्जर्व किया है, तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रांजैक्शन इसका जनरेट हुआ है, राइट? लास्ट जो था इसका 4.9 बिलियंस डॉलर का इसका ट्रांजैक्शन जो था। तो ये इंडस्ट्री तो बूम हो रही है और बड़ा इसका जो एक्सेप्टेंस है घर के अंदर वो बहुत बढ़ रहा है। अब आज से 10 साल बाद की यदि देखने जाए तो शायद ये स्मार्ट स्विचेस जो पैनल बना रहे हो शायद वो भी नहीं, राइट? ऐसा एक सीन जनरेट हुआ है, यदि आप सुबह उठे हो, अलार्म आपको स्मार्टली उठा रहा है, आपका वो मान लो कि स्मार्ट बैंड पहना है, आपकी स्लीप कितनी डीप हुई है, मान लो आपने सेट किया कि मुझे 6 घंटे की डीप स्लीप चाहिए, राइट? अब वहाँ पे आपने 8 घंटे सोए हो, बट 8 में से शायद आप हार्डली 5.5 घंटे ही अच्छे से सो पाए हो, राइट? तो दे कैन डिटेक्ट योर स्लीप, कितनी डीप स्लीप आप हुए हो। तो वो अपने आप अलार्म जो है, यदि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है और आपको कंपलसरी 6 घंटे तो सोना ही है डीप, तो वो अलार्म अपने आप शिफ्ट कर देगा मॉर्निंग में, राइट? क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि ये बहुत कुछ इसको स्मार्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अभी मान लो ये तो पूरे दिन का रूटीन में बता रहा हूँ, अब उठ गए आपके तो आप कंफर्ट से उठोगे क्योंकि आपकी नींद खत का पूरी हो गई है, राइट? तो आप फ्रेशनेस फील करोगे, जल्दी उठना नहीं पड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कहीं बाहर जाना है, राइट? तो वो तो कंपल्शन है कि उठना ही उठना है, बट नॉर्मल वे में आप 7 या 6 बजे का अलार्म रखे तो हर रोज़ उठा देगा आप। मान लो कि संडे है, संडे भी आपको वही टाइम रखा है, तो उसको पता नहीं कि आपने स्टॉप किया या नहीं किया। तो ये एक चीज़ जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 10 साल में ये इंडस्ट्री कहाँ तक जा सकती है, राइट? अब इसका एक्सेप्टेंस आगे मूव ऑन करे तो ये जैसे कि आपने मूविंग रोबोट्स आ गए कि अपने आप पोछा कर देते हैं, खाना बनाने में टी मेकर्स या फिर रोबोट्स जो है वो भी आ गए। तो इट्स अ ऑटोमेशन इंडस्ट्री, होम ऑटोमेशन, क्योंकि ये घर में ही यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपके पहले क्वेश्चन में मैंने आंसर दिया था कि समथिंग रिड्यूसेस योर एफर्ट्स दैट कम्स इनटू होम ऑटोमेशन। घर के अंदर यदि आपकी एफर्ट कम होती है तो ये सारे चीज़ अब यदि आप मॉर्निंग टू नाइट तक देखने जाओगे ना, तो यदि अब कोई भी हो, तो आजकल कैसा है कि यहाँ पे भी डेली रूटीन और अभी जो जनरेशन है कि घर में हस्बैंड वाइफ हो, दोनों काम कर रहे हैं, राइट? अब वाइफ भी उतनी ही एफर्ट दे रही है, हस्बैंड भी उतना ही एफर्ट दे रहा है, तो अब घर पे कौन होगा, राइट? अब घर पे ही आते तो यदि अपने पास मील रेडी हो तो क्या मजा आएगा, कितनी ही मतलब फीलिंग क्या होगी, राइट? और वो भी आपने ऑप्शन दे दिया है आज के मेनू में कि आज ये बनाना है, ग्रोसरी भी रेडी है, तो यदि कुकिंग आपके लिए रेडी हो, राइट? तो ये इंडस्ट्री तो बहुत है, मतलब आप सोचोगे वहां तक इसको ले जा सकते हैं, राइट? और वो भी पॉकेट फ्रेंडली, तो सबसे पहले फोकस रखना ही है, क्योंकि हर एक जोन को इसको ये यूटिलाइजेशन करना है। अब पहले जैसा ऐसा नहीं रहा है कि समथिंग कैन ओनली बिलियनर्स कैन अफोर्ड दिस, राइट? अब ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन आप नॉर्मल पॉकेट फ्रेंडली मतलब बजट से भी यूज कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे इसको देखोगे तो बढ़ने ही वाली है इंडस्ट्री। इसमें ऑटोमेशन में स्काई इज द लिमिट जैसा काम होगा, उसमें आप सोचोगे वैसा काम होते रहेगा। That's true. तो अभी मेरी तरह काफ़ी सारे व्यूअर्स ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुके होंगे अबाउट कोजा होम ऑटोमेशन और बहुत ही जल्द अपने घर पे होम ऑटोमेशन सिस्टम करवाना चाह रहे होंगे। सो अगर मैं एक्सेस की बात करूं, अगर कोजा के प्रोडक्ट्स किसी को बाय करने हैं, कोजा इज बेसिकली सूरत बेस्ड, राइट? Yes. Okay. We are having our own manufacturing unit also. Okay. But the head office is in Surat. Head office is in Surat. Yeah. Yes. So apart from Gujarat, अगर किसी को बाय करने हैं कोजा के प्रोडक्ट्स, तो how is the access? There are multiple way. सबसे पहले तो सूरत से हम ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? Yeah. बट करेंटली हमारे 100+ डीलर्स है पैन इंडिया में, राइट? तो मल्टीपल स्टेट्स में हमारी अवेलेबिलिटी तो है ही, राइट? शायद मल्टीपल लोकल एरिया में ना हो कोई सिटीज में, क्योंकि 100+ डीलर इट्स बेसिक, मतलब वो ऐसा नहीं है कि पैन इंडिया को कैटर करने के लिए शायद 10,000 डीलर्स लगे पूरे इंडिया को। बट डे बाय डे हमारी जो ग्रोथ है ना डीलर्स की या B2B नेटवर्क की बहुत फास्ट हो रही है। शायद मैं एवरेज देखने जाऊँ तो महीने में हमारा 30-40 डीलर्स का नेटवर्क प्लस हो रहा है। That's amazing. एग्जैक्टली
तो मैं तो ये है कि जो डीलर, क्योंकि आजकल कैसा एक ऑनलाइन परचेज बहुत है, राइट, बट ये कैसी चीज़ है कि ऑनलाइन परचेज जो है, एक बार परचेज तो कर लिया, इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है या फिर मोबाइल में एप्लीकेशन सेट नहीं हो पा रही है, राइट, आप कॉस्ट इफेक्टिव यदि मान लो 1 या 2 यूनिट परचेज भी कर लिए तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं ले पाओगे। सो द बेस्ट वे हमने जो एक्सपीरियंस किया 7 या 8 साल के अंदर कि B2B नेटवर्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क, जहाँ पे हम उनको ट्रेन करते हैं कि हाउ टू गिव द सॉल्यूशन, कस्टमर की नीड को कैसे पहचाने और कोजा की कौन सी प्रोडक्ट हम उनको सजेस्ट करें। तो सजेशन में क्या होता है कि उनको पता है कि बजट इनका इतना प्लान है तो ये बजट से प्लान करना है, राइट। तो उससे क्या होगा कि पैन इंडिया की हमारी जो एबिलिटी जो है वो हम डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो ये प्लेटफॉर्म से यही बोलना चाहूँगा, यदि कोई कोजा को रीसेल करना चाहता है, उसकी सर्विसेज यदि देना चाहता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है, राइट, डे बाय डे इसका बिजनेस बढ़ने ही वाला है, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत बढ़ने वाला है। घर तो कभी हम कम हुए तो है ही नहीं, कोई रिनोवेशन करवाएगा, कोई नए घर परचेस करेगा, राइट। जैसे ही पॉपुलेशन ग्रो होती है तो घर के भी ग्रोइंग वैसे ही हो रहा है, राइट। तो यदि आप आपके बिजनेस को सेक्टर में, मतलब जैसे कि वो आपने यदि क्वेश्चन पूछा, ये तो हम डीलर नेटवर्क में ऐसा होता है कि जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स है, राइट, जो CCTV या गेट ऑटोमेशन, जो लो वोल्टेज सॉल्यूशन का सॉल्यूशन देते, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल शॉप्स है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो अपने बिजनेस को होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन विद कोजा ऑटोमेशन, क्योंकि इसमें हमारे ग्रोथ के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट तो है ही, क्योंकि ट्रेनिंग भी एक पार्ट हमारा होता है। जस्ट ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट दे दी और आप बेच दो, आप जानो और आपके कस्टमर जाए, नहीं। हमारा एक यही है कि जो भी डीलर बने ना, उनको हम प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग से यही होता है कि अपने आप उनको लर्निंग से क्या देना और कितना देना है। कोई बार क्या होता है कि इनको देना है, बट व्हाट क्वांटिटी। कोई बार ऐसे गलत कोटेशन पहुंच जाए, राइट, कि वो कोटेशन एफर्ट शायद क्लाइंट एफर्ट ही नहीं कर पाए। कोई बार ऐसा गलत कोटेशन पहुंच जाए कि उनकी जो थॉट प्रोसेस थी या उनकी जो इच्छा थी उससे कम कोटेशन हो गया, राइट। वो बोल रहे कि शायद 1.5-2 लाख में मेरा काम हो जाएगा, बट उन्होंने कोटेशन दे दिया 90,000, शायद गलत कोटेशन दे दिया। तो हम सभी मायनों में इनको ट्रेन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और फिर क्लाइंट को कॉन्फिडेंस देके उनका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। और मोर जैसे कोजा की टैगलाइन जो है, टेक्नोलॉजी दैट कंफर्ट्स यू, तो हम यही फोकस करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने से आपको आपके घर के अंदर कंफर्टनेस कैसे फीलिंग होगी, वही टेक्नोलॉजी पे हम फोकस करते हैं। और यदि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आता है तो आप तो कंफर्टनेस फीलिंग करोगे ही नहीं, राइट। तो हमारा फर्स्ट थिंकिंग यही कि प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, तभी आपकी कंफर्टनेस हम कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट। बट आफ्टर सेल्स कोजा 5 इयर्स की तो एक तो वारंटी देती है, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट घर पे जाके दे के आ सकते। तो जितना पैन इंडिया डीलर नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, B2B नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही स्ट्रांग फुटप्रिंट से हम काम कर पाएंगे। सो मैं तो यही, अपॉर्चुनिटीज देयर, जिनको काम करना हो, वी आर देयर। होम ऑटोमेशन में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। So basically with Koza Home Automation, live life king size. Exactly. Right? Yes. Enjoy your life in your own house. Exactly. So काफी doubts मेरे और viewers के clear हो ही चुके हैं. But guys, if you have any more doubts, please let us know in our DMs. आप comment भी कर सकते हो. We'll clear them out soon. Right, Chirag? Exactly. Sure. So to this, let's do a cheers to Yes. home automation industry very soon. Guys, reach out to our website, which is koza.in. This is Rachna and this is Koza Home Automation. Thank you so much, Chirag ji. Thank you too. See you guys soon.